वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पॉलिटी से एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, उसका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझने की भी कोशिश करेंगे। पीपीटी इंग्लिश में है बट इक्वली हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट रूल की। इसी को स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है, या फिर हिंदी में कहें तो प्रेसिडेंट रूल को राष्ट्रपति शासन बोला जाता है। क्योंकि भारत, अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू होगा तो आपको पता होगा कि 3 तरीके की इमरजेंसी भारत में मानी जाती है। पहली तो है नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश में जो लगती है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी हुई थी। सेकंड है स्टेट इमरजेंसी, और इसी को हम लोगों ने क्या भी नाम दिया, प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन। ये किसी एक राज्य पे होता है, भारत के किसी एक राज्य पे। और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। और ये भारत में कभी आज तक नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल यानी कि जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें वैसी कंडीशन डेवलप हो जाएं कि आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाए। आज हम लोग टू बी स्पेसिफिक जो है वो स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे, जो किसी भी राज्य पे इम्पोज किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में होना ये बिल्कुल आम बात है, भारत की राजनीति के संक्षेप में अगर हम बोलें। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ केंद्र में होती हैं, सेंटर में होती हैं, वो अपने अपोजिशन या जो भी अपोजिशन में पार्टी होती है और उसकी सरकार किसी राज्य में होती है, तो वहाँ पे तामझाम और सरकारें गिराना, या फिर जहाँ गिरा नहीं पाते हैं तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देना, ये सब चीज़ें जो है चलती रहती हैं। तो कई कई ऐसे राज्य आप पाएंगे कि बहुत कई बार राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पे लागू हुआ। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एक बार भी नहीं हुआ। और कई जगह पे, हर जगह राजनीति ही नहीं है, मकसद तो जिस मकसद से ये बनाया गया था वो भी मकसद है कि कहीं वैसी ज़रूरत पड़ भी जाती है। जैसे मणिपुर का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ पे हमेशा जो है ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 बार राष्ट्रपति जो शासन है लागू किया गया मैक्सिमम भारत में। और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, यहाँ पे एक बार भी नहीं किया गया। तो ओवरऑल हम एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे करेंगे राष्ट्रपति शासन का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। पहला तो पढ़ेंगे आर्टिकल 355, 355 अनुच्छेद, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है सीधा 356 से है। और 356 से ही स्टेट इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लागू होता है, संविधान का अनुच्छेद 356। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से किसी राज्य पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, उसको किस तरीके से संसद से सहमति मिलती है, कितने वक्त के लिए लागू किया जा सकता है, और जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाए, तो क्या क्या बदलाव दिखेगा उस राज्य में पहले की तुलना में। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है, उसमें अदालत किस हद तक उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति ने अपने मनमानी से जो है इम्पोज कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो क्या अदालत देखेगी कि हाँ, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला अगर बात की जाए ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन की, तो आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356 के द्वारा इसको लागू किया जाता है। 356 से लागू कैसे होगा वो समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा 355 को। संविधान का अनुच्छेद 355 जो है एक ड्यूटी इम्पोज करता है केंद्र पे, कि वो इंश्योर करे कि जो भी सरकारें हैं, जो भी जितने भी राज्य भारत में हैं, उन सभी राज्यों की सरकारें एक अच्छे तरीके से संविधान में जो प्रोविज़न दिए हुए हैं, जो प्रावधान दिए हुए हैं, उस प्रावधान के अनुसार वो सभी राज्य की सरकारें काम कर रही हैं। कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो संविधान के प्रावधान के खिलाफ हो, या उसकी खिलाफवर्जी कर रहा हो, या उसमें
एक तालमेल ना बैठ रहा हो। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल वे में संवैधानिक तौर पे वो राज्य सरकारें काम कर रही हों। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 355। अब आते हैं 356 पे। 356 क्या कहता है? 356 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है, ये पावर देता है कि अगर कोई राज्य संविधान के हिसाब से काम ना करे, संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से काम ना करे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो 356 का कनेक्शन किससे हो गया? 355 से। 355 है तो 356 होगा। आई थिंक इतना क्लियर होगा। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है, वो है 365, 365। इसका भी कनेक्शन यहाँ पे। जैसे आपको पता है भारत एक क्वासाई, या नहीं भी पता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, भारत एक क्वासाई फेडरल कंट्री है, सिस्टम है। जैसे कि अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, प्रॉपर फेडरल है, ट्रू फेडरल है वो। सारे राज्यों के पास अपनी पावर होती है, बिल्कुल वो राज्य एक छोटे देश की तरह काम करते हैं। भारत में तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी अलग पावर होती है, लेकिन फिर भी उन्हें केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री जो भी कह लीजिए, उनके अधीन रह के, या फिर जो भी ड्यूटीज़ होती हैं बराबर, या जो भी रेशियो से बंटवारा होता है, अपने अपने कर्तव्य होते हैं, बट ओवरऑल सारे राज्य बंधे होते हैं केंद्र से। यही सिस्टम होता है। तो केंद्र के कुछ दिशा निर्देश होते हैं जिनके हिसाब से राज्यों को चलना होता है। तो अनुच्छेद 365 या आर्टिकल 365 कहता है कि जब कोई राज्य केंद्र के दिए हुए दिशा निर्देशों से विपरीत काम करे या उससे हट के काम करे, जिससे देश का या कुछ एक कूटनीतिक तौर पे कुछ नुकसान हो सकता है, उसकी बात यहाँ पे की गई है कि राज्य इस चीज़ में भी अगर फेल हो तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है। याद रखिएगा, हर जगह पे नहीं, जहाँ कनेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से हो वहीं पे होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो तभी। अब ये नहीं कोई फाइनेंशियल इशू है, वित्तीय कोई मसला है, तो केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, ऐसा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं किस ग्राउंड्स पे, किन वजहों से राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। पार्लियामेंट से अप्रूवल कैसे मिलता है, पार्लियामेंट की सहमति कैसे मिलती है, और कितने वक्त के लिए हम राष्ट्रपति शासन लागू किसी राज्य पे रख सकते हैं, क्योंकि हर राज्य में सरकारें चुनी जाती हैं, 5 साल तक उनका कार्यकाल होता है, तो उनको 5 साल तो मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति ने, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और वो 10 साल तक चलता ही रहे? तो फिर राज्य सरकारों का या फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? तानाशाही वाली बात हो गई। तो इसके लिए भी प्रोविज़न है। पहला तो अगर अप्रूवल की बात करें, से परमिशन की बात करें, तो संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अप्रूवल लेना ज़रूरी है, राज्यसभा से भी और लोकसभा से भी। अगर प्रेसिडेंट ने किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया, तो लागू करने से लेके 2 महीने के अंदर अंदर उसको दोनों सदनों से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ख़ास बात यह है कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो 6 महीने की होगी, लेकिन उस 6 महीने को बढ़ाया जा सकता है, तो वो बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम 3 साल तक किया जा सकता है। यानी कि एक राज्य में मैक्सिमम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। लेकिन बाद में जो है इसमें बदलाव किया गया। एक केस, फेमस केस है, अच्छा केस नहीं, इसके अलावा एक केस की बात तो बाद में कर लेंगे जुडिशियल रिव्यू में। एक संविधान में संशोधन किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ 1978 में, 1978 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में जो है बोला गया, ये 44वां संशोधन था, याद रखिएगा, 44th। इस जो है अमेंडमेंट में बोला गया कि 3 साल जो है जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा था।
3 साल को 1 साल किया गया कि मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार इम्पोज़ हुआ 6 महीने रहेगा, अगर लगेगा कि नहीं अभी हालात सुधरे नहीं हैं तो एक फिर 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 1 साल, उससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन 2 एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया। पहला ये कि अगर देश में ऑलरेडी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है, तो और भी बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी कंडीशन ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर ऐसा लगे, वैसी कंडीशन नहीं है, दोबारा जो है असेंबलीज़ को जो है रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता, वैसी राज्य की हालत नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो भी वो ऑब्ज़र्व करें, जो भी उनका ऑब्जर्वेशन हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर उन्हें ठीक नहीं लग रही, तो उस वजह से भी 1 साल से आगे तक बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ इस संवैधानिक संशोधन के बाद ये 3 साल का पीरियड 1 साल में बदल गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होता है ये पता चल गया। कितने वक्त तक के लिए राष्ट्रपति शासन रहेगा ये भी पता चल गया होगा। इसके बाद अगर बात करें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के बाद, राष्ट्रपति शासन इम्पोज करने के बाद, लागू करने के बाद क्या क्या उसके प्रभाव होंगे, क्या बदलाव दिखाई देंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में बोलने की आई थिंक यहाँ पे ज़रूरत है भी नहीं, बट सीधी सी बात ये है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा तो जो वहाँ की विधानसभाएं होती हैं, जो विधानसभा है राज्यों की, वो जो है उसका काम तो बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है। तो विधानसभाओं का डिसॉल्व होने का मतलब है कि हम वहाँ की सरकारों का भी काम खत्म हो जाता है। तो एक तरीके से जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है वहाँ की सरकार एक तरीके से निष्क्रिय हो जाती है, उसका कोई काम नहीं होता। और सरकार निष्क्रिय होना, विधानसभा का डिसॉल्व होना, इस बात का मतलब है कि उनके पास अब कोई पावर नहीं बची है। तो वो सारी पावर कहाँ पे जाएगी? राष्ट्रपति शासन लागू है तो सारी पावर किसके पास पहुँच जाएगी? राष्ट्रपति के पास पहुँच जाएगी। तो जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं राष्ट्रपति के पास पहुँचेंगी। जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो फैसले विधानसभाएं ले रही थी, वो फैसले अब लेंगे कौन? पार्लियामेंट, केंद्र सरकार वो फैसले लेगी। जो भी इम्पोर्टेंट मसले हैं, जो भी कामकाज करना होता है, जो पावर्स हैं, वो सब कुछ केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के हाथों में निहित हो जाता है। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति जो भी उस राज्य से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप लेना है, जो ज़रूरत है, और या फिर कोई ऐसा प्रावधान है संविधान में जो उस राज्य में उस वक्त के लिए ज़रूरी नहीं है उस सरकार, क्योंकि चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात हो रही है, तो कोई भी ऐसा स्टेप लेना पड़े, वो सारा स्टेप यहाँ पे राष्ट्रपति ले सकता है। ये सारी पावर उनको मिल जाती हैं और ये बदलाव दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे मुख्यमंत्री आके बोलेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम मुख्यमंत्री हैं। वहाँ पे कोई मतलब नहीं, वो एक तरीके से इनएक्टिव हो जाता है मुख्यमंत्री, और वहाँ का मुखिया कौन बन जाता है? प्रेसिडेंट बन जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इसको लेके 2 अमेंडमेंट की बात करेंगे। एक तो है 38 और दूसरा है 44th। और एक हम लोग बात करेंगे, एक बड़ा फेमस केस रहा है, शायद आपने नाम सुना हो, ना सुना हो तो भी बड़ी बात नहीं, एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार। ये केस रहा 1994 का। पहले अगर हम लोग बात करें 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। इसमें बोला गया कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, अदालत में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। लागू हो गया तो हो गया, वो सरकार का मसला है, उसमें न्यायपालिका अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसके बाद 44th में जो है संशोधन हुआ, अधिनियम जो आया 1978 में।
उसमें ये बोला गया कि प्रेसिडेंट की जो मर्ज़ी है वो जुडिशियल रिव्यू से ऊपर नहीं है। प्रेसिडेंट ने अगर इम्पोज़ कर दिया, प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति शासन जो है अगर लागू कर दिया, तो क्या वो अंत है? वो अंत नहीं है। बिल्कुल उसमें देखा जा सकता है कि अगर उसने कुछ गलती जानने में हुई, अनजाने में भी गलती तो हो सकती है। तो वो एक्चुअली जो ग्राउंड्स चाहिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, क्या उन ग्राउंड्स को यहाँ पे ध्यान रखा गया है? नहीं रख अगर नहीं रखा गया है, तो अदालत वहाँ पे हस्तक्षेप करेगी। तो ये जो सुविधा 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं थी, वो सुविधा यहाँ पे मिल गई। इसके अलावा जो SR बोम्मई केस है 1994 का, इसमें नेशनल इमरजेंसी को लेके बहुत बातें की गई थी। हालांकि आज तो हम लोग उसकी बात कर नहीं रहे, बट अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो स्टेट को लेके, राष्ट्रपति शासन को लेके खास बात क्या की गई इसमें? SR बोम्मई केस में कहा गया कि अपने मनमाने तरीके से किसी भी राज्य की विधानसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कही गई कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो, मतलब जुडिशियल रिव्यू से प्रेसिडेंट रूल बच नहीं सकता। प्रेसिडेंट रूल को जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए बिल्कुल, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं पैदा की जा सकती। ये नहीं कि लग गया तो लग गया। यहाँ पे क्लियरली साफ साफ बोल दिया गया है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट रूल इज़ नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो है, इससे मतलब अगर ओवरऑल आज के स्टेटस की बात की जाए, आज के हिसाब से बात की जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल इज़ नॉट इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन जो है वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें याद रखनी है। 38th का जो संशोधन है वहाँ पे ये था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। 44th जो हुआ, इसमें एक जो है उसको सुधारा गया और बोला गया कि नहीं, प्रेसिडेंट की मनमानी जो है नहीं चल सकती। मतलब उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड नहीं है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और SR बोम्मई केस में क्लियरली बोल दिया गया कि अपने मनमाने तरीके से किसी भी राज्य की विधानसभाओं को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और ये मतलब इनका जुडिशियल रिव्यू भी जो है किया जा सकता है। तो ये सारी जो है बातें हैं। और हालांकि इसका, इन सब चीज़ों का सरकारों ने बहुत मिसयूज़ किया। हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से चीज़ें की, और इसको लेके सरकारिया कमीशन ने भी जो है कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। पुंजी कमीशन एक बनाया गया था, पुंजी आयोग, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की अगर हम बात करें, तो सरकारिया आयोग ने जो है इस पे बात रखी थी, और उसने जो है बोला था कि 1 साल से ज़्यादा, ये जैसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी बोली गई थी कि प्रेसिडेंट जो है, जैसे प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन पे वो प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, तो उसको भी जो है थोड़ा सा फिल्टर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आंख मूंद के लगा दिया और चलता रहे। वहीं पुंछी कमीशन की बात की जाए, तो उसने भी ये बात बोली कि ऐसा नहीं कि अब राज्य में कहीं थोड़ा सा कुछ इश्यू हो गया और तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। अगर राज्य में कहीं ऐसा कुछ इशू है भी, किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई इशू है, तो वहाँ की चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। पूरे जो है राज्य में मतलब एक आपातकाल की स्थिति पैदा करने की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह दिए गए थे। रिकमेंडेशंस आते रहते हैं, आयोग बनते रहते हैं, बट ग्राउंड लेवल पे दिखता क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, ये सब का कोई मतलब नहीं ना एग्ज़ाम में कहीं पूछेगा। एग्ज़ाम में वही पूछेगा जो स्लाइड में चीज़ें बताई गई हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।